और इस वक्त एक अहम के बीच बातचीत हुई है। 5 जुलाई को एनएसए डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई, जो 2 घंटे चली। बातचीत में सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा की गई। तो जी न्यूज पर लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दोनों देश भविष्य में शांतिपूर्ण ढंग से काम करेंगे, रिश्ते शांतिपूर्ण रखेंगे। 5 जुलाई को एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच ये अहम बातचीत हुई, जो 2 घंटे चली। जी न्यूज को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक बातचीत में सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा की गई। तो 5 जुलाई यानी कल दोनों देशों के बीच ये अहम बातचीत हुई। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, 5 जुलाई को ये बातचीत हुई है। तो इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच 2 घंटे तक कल फोन पर बातचीत हुई है। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर सीधे तौर पर चर्चा उस बातचीत में हुई। तो दोनों देश भविष्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाने पर ये चर्चा, ये बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण। इसे समझने के लिए मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या और जानकारी इस खबर को लेकर, चूंकि 2 घंटे तक ये फोन पर बातचीत और मकसद यही था कि तनाव कम किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो भारत और चीन का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर टॉक्स को लेकर के, उसकी कल बैठक हुई थी दोनों देशों के साथ। इसमें एनएसए अजीत डोवल इस बैठक में थे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। जो सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे तक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। खासतौर पर एनएसए अजीत डोवल ने और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई, और जिसमें ये दोनों देशों ने फैसला लिया है कि एलएसी के ऊपर जो है वहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की जाएंगी, शांति बनाए रखा जाए और इस तरीके से एलएसी पर पीस रहे, इसके लिए दोनों देश स्टेप उठाएंगे। जिसमें यह भी फैसला लिया गया कि फेज़ वाइज जो डी एस्केलेशन होगा, यानी जो फोर्सेस जो बॉर्डर पर हैं वो वहाँ से वापस अपने अपने एरिया में वापस जाएंगी, वहाँ से दूर होंगी। उसमें ये भी बातचीत हुई कि कितने किलोमीटर तक कितनी जो फोर्सेज हैं किस तरीके से फेज़ वाइज वापस जाएंगी। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब से खासतौर पर गलवान का इंसिडेंट हुआ 15 जून को, उसके बाद से स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखी गई। दोनों देशों के स्टेटमेंट भी काफ़ी तल्ख आए, जिसके बाद से ये नोटिस हुआ कि चीन जो है लगातार एलएसी के जो एरिया हैं, चाहे जसपांग का प्लेन का एरिया हो या फिर पेंगोंग सो का एरिया हो या फिर गालवान का एरिया हो, लगातार वो अपनी जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वो डिप्लॉय कर रहे थे, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी ने भी उसी नंबर्स को मैच करने के लिए अपने फोर्सेस वहाँ पर तैनात किए। लेकिन ये स्थिति इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण पिछले कुछ दिनों से बनी थी कि छोटी सी भी घटना एक बड़े अनहोनी का भी रूप ले सकती थी, और इसलिए दोनों देशों के बीच जो ये बातचीत हुई है कल, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि जो इससे तनाव अब कम आएगा। अभी थोड़ी देर में ये भी कहा जा रहा है कि चीन का विदेश मंत्रालय का भी बयान आना है, जिसमें वो भी इसी तरीके की बात करेंगे। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से ले गए, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, काफ़ी ज़्यादा उनका भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर मैसेज दिया था चाइना को बिना उनका नाम लेते हुए। अब ये देखने की बात है कि चीन किस तरीके से, हालांकि खबर ये आ रही है कि गालवान एरिया में चीन 1 किलोमीटर से ज़्यादा उनके सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन अभी आर्मी जो सोर्सेज है उनका कहना है कि वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो वेरिफिकेशन टीम है जब वो ग्राउंड पर जाएगी, चेक करेगी, तब जाकर के ये कहा जा सकता है कि वाकई स्थितियाँ बदल रही है। ऐसे समझ सकते हैं ना हम, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं ना कि देखिए कल ये बातचीत हुई, एनएसए अजीत डोवल चीन के विदेश मंत्री से 2 घंटे पर फोन पर बातचीत करते हैं। उसके बाद आज ही हम ये खबर, अब से थोड़ी देर पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अब चीनी सैनिक अपनी यथास्थिति में वापस लौटने के लिए पीछे की तरफ निकल पड़े हैं। दोनों का कनेक्शन तो समझ आ रहा है ना यहाँ पर इस तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है। गालवान के टाइम में भी यही बात सामने आई थी जब इंसिडेंट हुआ था। उसके पहले अगर आप देखें तो मिलिट्री लेवल की लगातार बातचीत हो रही थी, डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत हो रही थी, और जब वहाँ पर भी डिस्कलेशन हो रहा था, अचानक एक ऐसी खबर आई जिसमें दोनों सैनिकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प हो गई। तो काफ़ी संभल के हमें चलना होगा, देखना होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये मान के चलना चाहिए कि चाइना का भी इंटेंशन सही होगा। इस बार वो एक तरीके से सही नीयत से जो भी एरिया है एलओसी में, जिस एरिया में वो
दाखिल हो चुके हैं। वहाँ पर जो स्टेटस को की बात की जा रही है कि मई से पहले जो स्टेटस को दोनों सैनिकों के बीच में था, अगर वो मेंटेन करते हैं तो वाकई एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और पूरे एरिया में शांति के लिए, पीस के लिए एक जरूरी स्टेप माना जाएगा ये। ठीक है, आप मनीष मेरे साथ रहिए। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात सर जुड़ गए हैं। सिवात सर, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? कल 2 घंटे तक बातचीत NSA और चीन के विदेश मंत्री के बीच, और आज ये खबर आती है कि वो प्रक्रिया जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि चीन मान तो गया, लेकिन प्रक्रिया कब शुरू होगी पीछे हटने की, वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बहुत अच्छी पहल है ये। जो 30 जून के अंदर डिस्कशन हुई थी अपने जो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और मेजर जनरल ल्यू लिन जो कि कमांडर सदर्न सिंगजांग प्रोविंस के हैं, उसके बीच में कहा था कि भाई आप धीरे धीरे डीएस्केलेट करोगे और उसके बाद आप एक दूसरे से हटोगे और फेज मैनर पे, और उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डीएस्केलेशन के बाद जब हटेंगे एक दूसरे से, वो भी उसको 72 आवर तक आप वेरीफाई करोगे, तो अच्छी बिगिनिंग है। मगर सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा, पूरा विश्वास चीन पे नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 कदम आगे लेके 1 कदम। सबसे सिंपल बात एक और चीज है, अभी ये भी रीजन है, गलवान जो घाटी है एक बहुत ज्यादा नैरो घाटी है और उसके अंदर जो गलवान नदी है उसमें फ्लड आ गया है क्योंकि जो बर्फ पिघल गई है और उसके अंदर रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी रीजन है कि चीन का वापस जाने का जो डिसंगेज हुआ है गलवान घाटी में, उसका एक रीजन ये भी है कि उसकी जो नफरी वहां पर लगी हुई थी उसके अंदर वो पानी के नीचे आ गई है, तो उसके कारण भी ये पीछे जा रहे हैं। मगर एक अच्छी पहल है और ये अगर मान लो होता है तो इसका मतलब डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो एक अच्छी बात है। वो हम चाहते स्टेटस को मई 2020 फॉलो, मगर ऐसी टेस्ट होगा कि क्या चीन जो गलवान घाटी तो मान गया, मगर जो पंगैंगसो का एरिया फिंगर 4 से 8 क्या वहां जाने के लिए तैयार होगा? क्या आपका जो दैप्सांग में वाई जंक्शन और बोटल नेक है आपका जो कि दौलत बेल्ट ओल्डी में, क्या वहां पर पीछे जाने की मानेगा? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मगर एक बिगिनिंग है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, जो गलवान घाटी में पीछे जा रहा है ये उसका मकसद है कि दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड को किसी तरीके से डोमिनेट करो। अगर वो पीछे भी जाता है तो पहाड़ है जो उसकी तरफ उनको ऑक्यूपाई करता है तो वो डोमिनेट तो करेगा। ओनली ये है कि जो एक इनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी वो पीछे होगी, मगर वो अभी भी अपने इलाके से ये डोमिनेट कर सकता है दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी लड़ाई के दौरान में। इसीलिए हम जो एक दूसरी रोड बनाई है जो कि अभी नुब्रा वैली से जो जाएगी सोमा सेसरला और आपका मोरगो में, वो जाएगी दौलत बेग ओल्डी, उसके लिए ऑल्टरनेट रूट बनाया जा रहा है। हमें डर है कि लड़ाई के दौरान में चीन अपनी तरफ से इस रोड को डोमिनेट कर सकता है, इसलिए हमने इसकी ऑल्टरनेट रोड बना ली है। 70% वो बन गई है और 30% रह रही है। और असली बात मेरे का यही कहूंगा मैं, अच्छी बिगिनिंग है, पर आप पूरा चीन पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक कोई चीज वेरीफाई ना हो जाए, क्योंकि चीन जो है कहता और करने में फर्क है। 2 कदम आगे रहता है, 1 कदम पीछे। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मनीष, इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब ये खबर आई उसी के बाद से अब नजर इस पर भी है, क्योंकि चीन की कथनी और करनी दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो कह तो रहा है, उसने प्रक्रिया शुरू भी कर दी, लेकिन कई बार उसके कदम ये भी बताते हैं कि वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है। तो ये इसीलिए मॉनिटर करना, उसको वेरीफाई करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले भी यही बात हुई थी, जैसे सिवास सर बता रहे हैं। गलवान इंसिडेंट में भी जब हमने आपसे जिक्र किया कि जब मिलिट्री लेवल टॉक हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि चाइनीज सैनिक का पीछे हट रहे हैं, गलवान में डिसएंगेजमेंट हो रहा है। और जब हमने देखा कि कैसे जो सीओ हैं वहाँ यूनिट के जब वेरिफिकेशन के लिए जब गए, उसके बाद किस तरीके से झड़प हुआ, लेकिन उसके बाद से हमारे भी जो सैनिक हैं, जो सरकार भी है, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों से ही ये मान लिया जाएगा, लेकिन जो अगर आप स्टेटमेंट देखें, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट भारत सरकार का भी विदेश मंत्रालय का आया है, जो बातचीत हुई है NSA की और वहाँ पर चीन के विदेश मंत्री के बीच में, उसमें सारी बातें लिखी हैं कि दोनों देश इस बात को लेकर के सहमत हुए हैं कि एक फेज़ मैनर तरीके से दोनों देशों के सैनिक वहाँ से पीछे हटेंगे। हर एरिया में जहाँ पर भी इस तरीके के टेंशन देखा गया है वहाँ से स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, पहले वाली स्थिति लाने की कोशिश की जाएगी। तो हम ये सोच सकते हैं सिर्फ कि जिस तरीके से चीन ने ये प्रॉमिस किया है भारत के साथ, उसके ऊपर वो अमली जामा
वो पहनाएगा, उस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि एक सही स्पिरिट होगा। और इसके साथ ही साथ एक तरीके से भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो मैसेज भी दिया है पूरी दुनिया को, जैसा कि चाइनीज़ ऐप को बैन करना, इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जहाँ पर भी चाइना से जुड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं या उनके इन्वेस्टमेंट हैं उसको कर्टेल करने की कोशिश हो रही है। तो शायद ना कहीं चीन के ऊपर भी प्रेशर होगा, उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि उसके बाद भी कई स्टेप हैं, स्टेप वाइज भारत बड़े फैसले ले सकता है। तो शायद चीन को भी लगा होगा कि अब जो है वर्ल्ड में उनकी जो इमेज है काफ़ी ख़राब हो रही है। इधर चाइना के प्रोजेक्ट को लेकर के भारत में बॉयकॉट करने की बातें हो रही है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वेदर काफ़ी ठंडा होने जा रहा है वहाँ पर गलवान के एरिया में और पेंगोंग त्सो के एरिया में, और ख़ास तौर पर जुलाई के लास्ट में, अगस्त में, सितंबर में वहाँ पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो भी उनका एक स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन होगा। लेकिन हम सब कुछ छोड़ दें और ये मान के चलें कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म होने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है, तो हम इसको राइट पर्सपेक्टिव में अगर लेके चलें तो यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम दोनों देश अगर वहाँ पर युद्ध की नौबत ना आए और अपने अपने इलाकों में वापस आ जाएं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एक ही सी बात सर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चीन के मामले में मैं कहूंगी कि चीन तो गलवान के बाद से ही बातचीत के टेबल पर आने की बात कर रहा था, क्योंकि उसकी तरफ से पहल हुई थी कि आप आइए, हम बैठकर बातचीत करते हैं, हम मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारा जो स्टैंड रहा शुरू से क्लियर रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह जाकर वहां से सीधा संदेश देना हो, वहां से सीधा मैसेज देना हो, चाहे लगातार बातचीत, सेना की तैयारियां, ये दरअसल स्टैंड था, क्लियर था कि हम 1 इंच पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है, आप अपनी जगह पर वापस जाइए। और शायद इसीलिए आज वो प्रक्रिया भी शुरू हो पाई। बिल्कुल ठीक बोला। देखो आपने बहुत अच्छा बोला, ये भारत की जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है ना, इसने रंग लाया है। कहीं ना कहीं चीन को लगा है कि भारत जो है बिल्कुल तैयार है लड़ाई के लिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जब लेह के अंदर जाके जो प्रकार का एक प्रकार से भाषण दिया है, वो एक प्रकार को चीन को डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि भारत तैयार है और भारत पीछे हटने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीन को भी लगा है कि जिस प्रकार से भारत का एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, आपके जोगोर, MiG-29 और उसके बाद जो आपके अपाचे अटैक हेप्टर और आपका जो ये लॉजिस्टिक बिल्डअप के लिए जो एयरक्राफ्ट है, चिनूक है, IL-76 है और C-17 है, सी हरकुलिस है। तो ये एक प्रकार चीन को ऐसा लगा कि भारत के अंदर जो एयरफोर्स की बहुत बड़ी एज है और वो उसको बहुत डर लगा। और उसके बाद उसने ये भी देखा कि भारत की फौज जो है एक प्रकार से बैटल हार्डन्ड है और वो जो भी आज तक लड़ाई लड़ती रही है, मगर चीन ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है 78-79 के बाद। और वो इसको पता है कि अगर सर्दियां आती हैं तो चीन इस हालात में वहां नहीं लड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको महसूस हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी में आया, नेवी, जो हमने इंडियन ओशन में चीन को एक प्रकार से एक चेतावनी दी है कि जो मलाक्का स्ट्रेट है वहां पर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी, सबमरीन भी लग गई है। तो चीन को भी ऐसा लग गया है कि भाई भारत ने डिप्लोमेटिकली भी आपको आइसोलेट कर दिया है, नेवी ने भी आपको मलक्का स्टेट में आप प्रेशर डाल सकते हो। 60 से 70% उनका ट्रेड मलक्का स्टेट से जाता है, जो कि शिप्स हैं वो भारत की नेवी के अंडर कमांड आ जाती हैं। तो एक प्रकार से उसको अब थोड़ा सा शक हो गया, डर है कि भारत जो है अभी ऐसा है नीचे देखने वाला नहीं। उसके बाद क्या 2-4 बातें और हुई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो जहां भी आज तक भारत डायरेक्टली कभी चीन का नाम नहीं ले रहा था। अभी जो हांगकांग में हुआ भारत ने उसको पॉइंट आउट किया और ताइवान में भारत ने पॉइंट आउट किया। 59 जो है हमने अपने ऐप्स को एक प्रकार से ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो भारत एक ओपन में आ गया। चीन को लग गया है कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो नुकसान चीन को ज्यादा होगा। भारत युद्ध नहीं चाहता, मगर भारत अगर नौबत पड़ती है तो कहीं किसी हद तक जा सकता है। चीन भी युद्ध नहीं चाहेगा, उसको चीन को मालूम है अगर युद्ध होता है तो चीन को ज्यादा नुकसान होगा। और वो जो ख्वाब ले रहा है कि 10 साल के बाद सुपर पावर बनेगा, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और जिस प्रकार से भारत की फौज की तैयारी है, तो ऐसा लगता है चीन को कि उसको बहुत महंगा सौदा पड़ेगा। और वो बैटल हार्डन नहीं है, भारत की फौज बैटल हार्डन है, भारत की
एयरफोर्स एज है बिल्कुल सर, हमारे चीन को समझ आ गया, ये चीन को समझ आ गया, चाहे भारत का स्पष्ट रुख हो इस पूरे मामले में या फिर वो कड़े कदम उठाने की बात हो या फिर संदेश सीधा पहुंचाने की। आप रहिए मेरे साथ, इस मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी बातें हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर इस बड़ी खबर का मतलब क्या है। पहली बड़ी बात इसमें यह कि भारत और चीन के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई है। दूसरी बात यह कि भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व किया। तीसरी बात यह कि चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी ने वार्ता की है इस बैठक में, इस बातचीत में। चौथी बात यह कि दोनों देश आम सहमति से आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। पांचवी बात, मतभेदों को दूर करने पर दोनों देशों की सहमति बनी। ये बड़ी बात इस बड़ी खबर से जुड़ी। और छठी बात यह कि दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य वार्ता पर भी सहमति बनी है। सातवीं बात, दोनों देश राजनयिक स्तर पर लगातार बात करेंगे, इस पर भी सहमति। आठवीं बात, दोनों देशों के बीच एलएसी पर सम्मान करने पर सहमति बनी। चरणबद्ध तरीके से सेना की वापसी पर दोनों देश सहमत हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वार्ता, इस बातचीत से जुड़ी हुई, चूंकि 2 घंटे तक फोन पर यह बातचीत एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत होती है। 5 जुलाई को एनएसए डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच ये बातचीत। उसके बाद आज, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताया कि जो चीन के सैनिक हालांकि मान तो पहले ही गए थे, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू कब होगी, वो प्रक्रिया भी आज शुरू हो चुकी है। सही जानकारी, सटीक जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हम आपको पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.